अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए करेले चने की दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत सिंपल सी रेसिपी है और ये मेरे घर की रेसिपी है। मैंने अपनी अम्मी से सीखी है, आज आप लोगों को सिखा रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगे, तो इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं आधा किलो करेले, थोड़े बड़े साइज़ के हैं ये। इसको अब हम कट कर लेंगे। पहले टॉप पे से इस तरह से काट लेंगे और एक के हम दो करेंगे बीच में से इस तरह से। अच्छा, मैं करेले को छीलती नहीं हूँ, हम लोग इसी तरह से बनाते हैं। आप लोग जिस तरह से बनाते हैं अपने घर में उस तरह से आप काट सकते हैं। बीज इसके हम निकाल लेंगे, सारे बीज निकाल लें और उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे कुछ इस तरह से। हाफ इंच का मैं कट कर रही हूँ, हाफ इंच से थोड़ा सा कम है। ये देखिए इसका साइज़। तो इस तरह से मैं सारे करेले जो हैं वो मैं कट कर लूँगी। तो देखिए सारे करेले मैंने कट कर लिए हैं। अब इसके अंदर मैं सॉल्ट ऐड करूँगी 2 टीस्पून के बराबर और इसको मिक्स करेंगे हाथ से अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद इसको मैं रख दूँगी कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो देखिए 15 से 20 मिनट हो गए हैं और करेलों ने पानी छोड़ दिया होगा। इससे क्या होता है, करेलों का जो थोड़ा कड़वापन होता है वो निकल जाता है इसमें से। अब हम इसको वॉश करेंगे अच्छी तरीके से। वॉश करने के बाद हम इसका सारा पानी फेंक देंगे और पानी फेंकने के बाद इसको हम फैला देंगे किसी भी कपड़े पे या फिर किचन टॉवल पे या फिर आप टिश्यू पे इस तरह से फैला दें। सारा इसका हमें पानी जो है वो ड्राई करना है, इसलिए इसको फैला दिया है और इसको हम इस तरह से टैप कर देंगे ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। और थोड़ी देर के लिए इसको हवा के नीचे रख देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। 2 से 3 घंटे के लिए इसको छोड़ देंगे। पहले पानी इस तरह से ड्राई कर लें, उसके बाद इसको फैला के ट्रे में हम रख देंगे। तो देखें इसका टिश्यू हटा दूंगी, सारा पानी निकल चुका है इसमें से। थोड़ा बहुत जो रह गया है वो पंखे की जो हवा होगी उसके अंदर निकल जाएगा, मतलब ड्राई हो जाएगा। तो इस तरह से बस फैला के रख देंगे इसको। इसके बाद हमें चाहिए होगी चने की दाल, जो कि मैंने धो के भिगो के रखी हुई है। 1.5 कप के बराबर है ये चने की दाल। और अगर आप इसको ग्राम्स में देखेंगे तो ये 350 ग्राम्स के बराबर है, तकरीबन 1.5 पाव होता है ये। और ये करेले जो हैं हमारे बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं अच्छी तरीके से। 2 से 3 घंटे के लिए इसको मैंने छोड़ दिया था। ये देखिए इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। और अब हमें चाहिए होगा तेल। तो एक पतीली ले ली है, इसके अंदर हम तेल ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 कप के बराबर। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा तेल जाता है क्योंकि इसके अंदर हमें फ्राइंग करनी होती है, इस वजह से। तो 1.5 कप मैंने तेल ले लिया है। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज। तो प्याज को मैंने स्लाइस कर लिया था और प्याज मैंने ली है आधा किलो तकरीबन। और ये बड़े साइज़ की प्याज की डलियाँ आती 5 से 6 अदद। और इसको हमें फ्राई करना है अच्छी तरीके से, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। आपने इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप बनाना है, तभी आप इसको अच्छी तरीके से बना पाएंगे। जिस तरह से मैं बता रही हूँ उस तरह से ही फॉलो करिएगा। तो देखिए प्याज हमारी लाइट गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे सारी प्याज को। सारा ऑयल इसमें से आप इस तरह से निकाल लें और फिर इसको निकाल लें सारी प्याज को। एक अलग बर्तन में निकाल के रख लें और इसी ऑयल के अंदर हम करेलों को फ्राई कर लेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। इसीलिए हमने तेल इसमें ज़्यादा ऐड किया था ताकि सारी फ्राइंग हम इसमें कर सकें। तो देखिए करेलों पे हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया, इसको भी हम निकाल लेंगे। और निकाल के अलग रख लेंगे। और अब इसी ऑयल के अंदर मैं ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको हल्का सा हम फ्राई करेंगे। और थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि लहसुन जो है वो जले नहीं। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर। हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून।
नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद हम चने की दाल इसमें ऐड कर देंगे। चने की दाल मैंने 1 घंटा पहले ही भिगो दी थी। ये ऐड करके इसको हल्का सा हमें मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे तकरीबन 2 गिलास के बराबर और इसको लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक हमारी दाल नहीं गल जाती। इसे हम कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे तक। तो देखिए आधा घंटा हो गया, आधा पौना घंटा लगेगा, दाल बिल्कुल गल जाएगी। दाल को इतना गलाना है कि मतलब ये गल जाए लेकिन मैशी ना हो, दाल आपकी ना साबुत रहे। तो देखिए दाल बहुत अच्छे से गल गई है। ये देखिए, इसको चेक कर लें इस तरह से। जब दाल गल जाएगी तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे करेले जो हमने फ्राई करके रखे थे, और करेलों के साथ हम प्याज सारी ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखी थी, और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप इस रेसिपी को। आप लोग बार बार बनाएंगे इस रेसिपी को। अच्छा, इमली का पल्प लिया है मैंने 1/4 कप के बराबर, और थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। पानी ऐड करने के बाद इसको मैं दम पे रख दूँगी तकरीबन 10 से 15 मिनट तक, लो मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए दम पे हमने इसको रख दिया था 15 मिनट तक, और ऊपर ऑयल आ गया है। तो ये दाल जो है हमारी मज़ेदार से रेडी हो गई है। ये देखिए, देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कितनी मज़ेदार बनी है ये। तो ये इसी तरह से भुनी हुई सी दाल होती है, लेकिन बहुत मज़ेदार बनती है। जिन लोगों को करेले पसंद हैं तो वो लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, उनको बहुत पसंद आएगी। और इसको मैंने डिश आउट कर लिया। इसको आप नान के साथ और घर की जो चपाती होती है उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये दाल, और बहुत सिंपल सी रेसिपी है। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।